हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अच्छी लगेगी। इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा धन। एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता। वह रोज कमाता और रोज खाता था। परिवार सुखी था, लेकिन रामदीन सुखी नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता, कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे पास ढेर सारी दौलत आ जाए। इसी बात की प्रार्थना वह भगवान शंकर से रोज करता। कभी कभी भगवान से लड़ने बैठ जाता कि वो उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन जब वो अपने काम पर जा रहा था तो अचानक भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, रामदीन, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। साक्षात शंकर भगवान को सामने देखकर रामदीन घबरा गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि भगवान कभी इस तरह उनका रास्ता रोक सकते हैं। उसके मुंह से डर और आश्चर्य के मारे आवाज भी नहीं निकली। भगवान फिर बोले, बोल रामदीन, क्या चाहिए, जो इच्छा हो वो मांग लो। भगवान बड़ी कठिनाई से रामदीन बोला, अभी तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, क्या आप कल नहीं आ सकते। भगवान मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं कल इसी समय यहीं मिलूंगा, तुम सोच लेना। कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गरीब रामदीन सोच में डूब गया। वह चिंता में पड़ गया कि क्या मांगूं। यही सोचता हुआ वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। पत्नी व बच्चों को बिना कुछ बताए एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि मेरे पास रहने को अच्छा घर नहीं है, ये टूटी फूटी झोपड़ियां हैं, तो क्यों ना मैं भगवान से एक बढ़िया सा मकान मांग लिया जाए। आखिर जमींदार कितने बड़े मकान में रहता है। जमींदार का गांव वालों से कितना रोब है। मैं भी जमींदार बनकर गांव वालों पर रोब डालूंगा, सब मुझे ईर्ष्या करेंगे। बस उसने सोच लिया कि वह भगवान से जमींदारी मांग लेगा। मगर अगले ही वह पल चौंका। अरे, जमींदार क्या होता है। जमींदार तो बड़ा तो राजा का मंत्री होता है। जब मंत्री जमींदार के पास कर लेने आते हैं तो जमींदार कैसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और उसकी खातिरदारी भी करता है। नहीं नहीं, जमींदारी छोटी चीज है, मैं तो भगवान से मंत्री पद मांगूंगा। मंत्री का रोब बहुत ज्यादा होता है। मगर एक बार फिर वह चौंका। मंत्री तो राजा का सेवक होता है, सबसे बड़ा तो राजा है। राजा का हुक्म तो कानून होता है। जब भगवान ने मन मांगी मुराद पूरी करने का वादा किया है तो मैं राजपाट क्यों न मांग लूं। बस उसने फैसला किया कि मैं राजा बनूंगा। यह फैसला करके वह बिस्तर पर लेट गया। तब उसके मन में आया कि साधारण राजा क्या बनना, चक्रवर्ती राजा बनूंगा, बहुत बड़ा राज्य कर लूंगा, आसपास के सभी राजाओं को जीत लूंगा। इस प्रकार वह जितना सोचता उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती। इसी कश्मकश में रात गुजर गई और सवेरा हो गया। रामदीन उठकर भगवान से मिलने गया, मगर इतना सोचने के बाद भी कोई फैसला न कर सका। ठीक समय पर भगवान प्रकट हुए और बोले, बोलो रामदीन, क्या तुमने सोचा, जो मांगोगे वही दूंगा। रामदीन बोला, प्रभु, मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो चीज मांगने की सोचती हूँ दूसरी के सामने वह छोटी नजर आती है। भगवान, आप मुझे जैसा हूँ वैसा ही रहने दे, बस आत्मसंतोष का दान दे। आत्मसंतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुआ रामदीन। आत्मसंतोष से बड़ा धन नहीं हो सकता, और पद है, जिसके पास आत्मसंतोष नहीं वह संसार का सारा धन लेकर भी सुखी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इसी धन से मालामाल करता हूँ, तथास्तु। कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से रामदीन कभी दुखी नहीं रहा। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में।